लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मैं उसको चाहूँगा कि उसको उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। हुआ ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये खबर आई है कि भारत की फौज और चीन की अफवाज की झड़प हुई है सिकम के इलाके में। अच्छा, अब ये मौजूदा तनाजुर में बड़ी खबर है, बड़ी क्योंकि मैं खबर है। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दिनों से मैं ये बात कह रहा हूं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक फड्डा जो ट्रेड वॉर का था वो तल्ख होता जा रहा है। इस जब से ये इन्होंने इसको चाइना वायरस और वुहान वायरस और ये सारा कुछ कहा है। अब थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं अमेरिकन, लेकिन वो बहरहाल उनका एक पॉइंट किसी पे तो रखना है ना, वो चाइना के ऊपर वो रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे उनके तैयारियां शुरू हो गई पैसिफिक में और सारे वो कई दिनों से कवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारत के साथ मामला हुआ, देखिए ना, उससे पहले उसको आप उसको जोड़ें जो कि मकबूजा कश्मीर में शहादतें हुई, और फिर मकबूजा कश्मीर में जो शहादतें हुई उसके बाद ये बलूचिस्तान, वहाँ पे उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जी, ने बयान दिया। बलूचिस्तान के बयान जी। दिया। उसके बाद वो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हुई, और वो दहशतगर्दी की कार्रवाई से एक दिन पहले जो है वो सी पैक को शुरू करने का ऐलान किया था, जी। सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने। अब इस दौरान ये खबर आ रही है कि जनाब सिकम पे भारत और चाइना की फौजों की झड़प। अच्छा, और इसको दुनिया भर का मीडिया इसको बयान कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि ये सिकम का जो इलाका है यहाँ पे भारत और ये कोई मीडिया दिखाएं जरा हमें, इंटरनेशनल मीडिया इसको, वो इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। मिसाल के तौर पर बीबीसी ये बता रहा है इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश ऑन बॉर्डर इन सिकम। अच्छा, अब जो सिकम है ना, ये आरटीबी बता रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, ये बड़ी एक मेन खबर है कि झड़प हुई है वहां पे। अच्छा, ये जो झड़प है ना, इसका ये एक बहुत बड़ा रौला है भारत के लिए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक। इसका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका के साथ, इसका कोई ताल्लुक किसी मुल्क के साथ नहीं है। ये भारत और चीन का एक तारीखी फड्डा है। जी। और जिस तरह ताइवान जो है, ये जो सिकम है, सिकम एक भारत की रियासत है। ठीक। और ये भारत की रियासत जो है, ये भारत की रियासत 1975 में बनी है। 1975 से पहले ये भारत की रियासत नहीं थी। और ये बिल्कुल हिमालय की गोद में, बिल्कुल शुमाल में जाके एक रियासत है तिब्बत के साथ। और इस रियासत को, यानी 75 से पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था। 75, और इसको चाइना अपना हिस्सा समझता है। चाइना कहता है कि ये सिक्किम जो है ये हमारा हिस्सा है। और इसी तरह से चाइना जो है वो जैसे कि वो ताइवान को कहता है कि हमारा हिस्सा है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सिक्किम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट, भारत जो है ना, भारत का जो नक्शा है उसको अगर आप देखें तो भारत दो हिस्सों में तकसीम है। दो भारत हैं। एक वो भारत है जहां आपको बिहार नजर आ रहा है, जहां आपको नई दिल्ली नजर आ रहा है, जहां आपको गुजरात नजर आ रहा है, जहां आपको मुंबई नजर आ रहा है, तो आगरा नजर आ रहा है। एक वो भारत है जो कि शुमाल मशरकी भारत है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको और बाकी भारत को एक छोटा सा, एक छोटी सी पट्टी है, कुछ 17, वो इतनी तंग है कि जब वो अपनी तंग तरीन जगह पे आती है तो वो जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से, वो सिलीगुड़ी चिकन हेड है। ये आप देख रहे हैं, ये इधर रेड, ये भी भारत है, उधर जो रेड है वो भी भाई पूरा भारत है। ठीक। और इनके दरमियान छोटा सा हिस्सा जो है ये भारत के दो हिस्सों को जोड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक तरफ नीचे बांग्लादेश है, ऊपर जो है वो तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है। और ये जो एरो नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये एरो जो है, जो ब्लू है ना, ये भारत है, ब्लू, ठीक। ब्लू भारत है। अब ये भारत के दो हिस्सों को ये छोटी सी पट्टी जोड़ रही है। और ये जो पट्टी है, ये आप ऊपर देखें, इसके ऊपर है सिक्किम जहां फड्डा हो रहा है चाइना का। अच्छा, अब अगर इस पट्टी को, ये जो पट्टी है, ये जो बीच में ब्लू एरिया है, ठीक है ना, जो जिसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान नजर आ रहा है, इस छोटी सी पट्टी को अगर किसी तरह से चाइना क्रॉस कर ले या बंद कर दे या चोक कर दे, वहां सड़क बना रहा है वो भूटान के एरिया में। अच्छा, भूटान को नहीं मानता चीन, चीन भूटान को भी नहीं मानता। वो सही। कहता है भूटान हमारा हिस्सा है, ताइवान भी हमारा हिस्सा है, भूटान भी हमारा हिस्सा है।
और वो चेयरमैन माओ ने कहा था कि ये नेपाल जो है ना, ये हमारी ये मुट्ठी की ये हथेली। हथेली है, और इस पे नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्क हैं, तिब्बत विब्बत, ये हमारी उंगलियां हैं। तो अब जनाब क्या हुआ कि ये जो सिकम है, ये सिकम को अगर आप कट कर दें तो उसके नतीजे में वो भारत जहां पर 7 रियासतें, और 7 वो रियासतें जहां पर हंगामे जारी हैं, जो अपनी जो जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, वो भारत का हिस्सा बाकी भारत से कट हो जाएगा। अब ये सिकम इतना सा है ये नक्शे पे सिकम बॉर्डर, और उधर क्या क्या है, उधर जनाब त्रिपुरा, ठीक है। मानीलैंड, मिजोरम, आसाम, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश तो खैर को किसी को खाने के लिए बेचैन बैठा है, वो कह रहा है हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है ये सारा हमारा हिस्सा है। अच्छा, ये आगे माओइस्ट, ये सारी तहरीकें वही चल रही हैं। अच्छा, उन्होंने कॉरकॉम बनाई हुई है अपनी एक, ये अलहदगी पसंद, जैसे वो होता है ना सेंट कॉम, इधर कॉरकॉम बनाई हुई है वो अलहदगी पसंद तंजीमों ने। अच्छा, उसके बाद वो यूएलएफए है, एनडीएफबी, ये बेशुमार इतनी तहरीकें हैं अलहदगी। लेकिन उस अलहदगी पसंद तहरीकों वाले भारत को इस भारत के साथ जो जगह जोड़ रही है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और वहां के पास सिक्किम के ऊपर चाइना जो है उस एरिया में एक रोड बना रहा है। उस रोड को अगर वो कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे लेकर आता है तो इंडियन आर्मी की 3rd कोर और 4th कोर उनकी जो है, और बाकी भी कोर्स, वो मफलूज हो जाती हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो, एक तो एलओसी है ना जी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान और इंडिया के भारत दौर के कश्मीर यहाँ से शुरू होती है, ऊपर तक जाती है, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के दरमियान, शुरू पीछे से होती है, नीचे से। अच्छा, अब मामला ये है, यानी उसमें पंजाब का भी हिस्सा आता है, और फिर ऊपर जाते 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 वो सियाचिन तक। लेकिन इशू ये है कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर बना हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक। अच्छा, वहीं पर लड़ाई हुई थी 1962 की, वहीं पे फड्डा है। अब सिक्किम जो है वो उनका सिक्योरिटी रिस्क है। अगर सिक्किम की इतनी सी पट्टी के ऊपर अगर चाइना आ गया, जो पट्टी 2 भारत के हिस्सों को जोड़ रही है, तो इसका मतलब है वो भारत जहां पे भारत के खिलाफ तहरीक और ये दोहरी शहरियत के बिल के बाद तो और बढ़ गई हैं अलहदगी पसंद तहरीकें, आसाम उनके रोक दिया ना। अच्छा, वो लोग सारे जो हैं, जितने लोग हैं वो बांग्लादेश में चले जाते हैं, वो भूटान में चले जाते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो माओइस्ट हैं, उनके पास असला है, और सिक्किम जो है उसको वहां पर वो जो है चाइना कहता है कि ये भी हमारा हिस्सा है। तिब्बत भी उनके पास चला गया, नेपाल भी उनके पास चला गया, ताइवान पे वो खाने बैठे हैं। ये भारत का हिस्सा, ये अगर हिस्सा जो अलहदगी पसंद तहरीकें जहां चल रही हैं, ये अगर मेनलैंड भारत से कट गया जी, इस फड्डे में, तो ये जो 7 रियासतें हैं इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना, ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारा का सारा मेन भारत से जुदा हो जाएगा। तो इंडिया के लोग जो अक्सर बात करते हैं ना पाकिस्तान को तोड़ने की, वो तो बात करें बाद में। भारत ऑलरेडी टूटा हुआ है, एक इतनी सी पट्टी पे कब्जा करना है, सिर्फ इतनी सी नन्ही सी। अब उधर से पता चला उन्होंने आके कर लिया, अलहदगी पसंदों ने। अपनी खैर मनाएं, उस पट्टी को बचाएं, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अमेरिका से, अमेरिका आएगा वहां, वो चाइना और इंडिया का आपस का डिस्प्यूट, अमेरिका कूदेगा बीच में, उनका बायलेटरल मामला है। मसला यह है कि वो उसको नहीं मानता चाइना, और उनकी आ रहे हैं 100 साल तारीख, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की। उससे पहले चेयरमैन माओ ने कहा था ना 5 उंगलियां और हथेली जी। अब मसला यह है कि वो उसको उसकी खैर मनाएं, और ये देखें कि सिक्किम के ऊपर जो है वो भारत चढ़ाई ना कर दे। ये छोटी छोटी चालाकियां, ये प्रॉक्सी वॉर, धमाके करवा दिए बलोचिस्तान में इधर उधर, ये छेड़खानी बंद करें। देखिए, ये तो फिर हर मुल्क कर सकता है, ये अच्छा नहीं इन हालात में। इन हालात में कोई अच्छा है, कोई अच्छा है कि दहशतगर्दी करवाई जाए बलोचिस्तान में, कोई दूसरा मुल्क इंडिया में शुरू करवा दे, ये अच्छा है? नहीं, ये वक्त नहीं है, और ये वक्त ये है भी नहीं ऐसी बातें करने का कि बलोचिस्तान को तोड़ेंगे तो फलां करें, तो आजाद कश्मीर पे हमला करेंगे, फलां करेंगे। अपने सिक्किम की खैर मनाएं, वो 7 रियासतें आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर आपका फड्डा चीन के साथ ज्यादा पड़ गया। सीपैक के साथ पंगा ना लें, बस आपसे मज़ीद थोड़े को बहुत समझे, बंदे के पुत्र बन जाए। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि पाकिस्तान में जो भी मामला डेवलप होने जा रहे हैं उन पर खित्ते के जो मामला थे वो असरअंदाज होंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने जो एक बहुत बहुत अच्छा काम, देखें इंडिया को मोदी अब लाइन लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा मोदी सरकार को। ठीक,
और बात कहना कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तारीखी सच्चाई से हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते कि पाकिस्तान जब कोल्ड वॉर में अमेरिका के साथ था तो पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत एक सुपर पावर की जब सुपारी ली सोवियत यूनियन की तो डिलीवर करके दिया, डिलीवर कर दिया। अब जहाज था जो भी था डिलीवर तो कर दिया ना सोवियत यूनियन को, बर्लिन वॉल गिर गई। अब मसला ये कि मोदी साहब को किस दिन के लिए रखा है? उनको रखा है चाइना के लिए, चाइना के लिए कुछ करें। 1000 कंपनियों को ला रहे थे इंडिया, लाएं, मतलब चाइना से ले ना, उधर ताइवान को पहुंचे ना। आपको बलूचिस्तान और इसके आजाद कश्मीर के लिए नहीं पाला हुआ उन्होंने आपको रखा हुआ है पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की तरफ। अच्छा, उधर बात करते हुए जान जाती है मोदी साहब की, जान निकलती है। लेकिन मैंने कहा ना भी फोन आने वाला है, डांट पड़ने वाली है ट्रंप से, ऐसी ही डांट पड़ेगी, हाइड्रोक्सिक्लोरीन ऐसी तैसी ट्रंप ने फेरनी है। अब आप लाइन लें, पोजीशन लें। लेकिन एशिया, वो कहते हैं एशिया, अगर आप कहीं जाए ना दुनिया में, वो कहते हैं एशियन सेंचुरी, एशियन पॉलिसी। एशिया से क्या आता है उनके जहन में? चाइना आता है, इंडिया तो नहीं आता। देखिए ना, उन्होंने इंडो पैसिफिक किया आपके लिए। भाई हम देखें, मैं उस पॉलिसी को गलत समझता हूं, हमने गलत किया, लेकिन बहरहाल सुपारी ली तो काम तो पूरा किया ना सोवियत यूनियन। अब आपने सुपारी ले ली है चाइना की, और आपके उधर वो सिक्किम बॉर्डर, अब आप हाँ नहीं हम बलूचिस्तान में, ओ बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक है इंडो पैसिफिक का? ओ भाई उधर क्या ताल्लुक है आजाद कश्मीर? हम इधर जाएंगे, हम इधर। तो इनको पड़ने वाली है डांट। दूसरी बात यह कि देखें, भारत की हमारा पड़ोसी मुल्क है और सलामत रहे, खैरियत से रहे उनकी। लेकिन अब आप देखें कि एक भारत इधर है जो कि जहां बैठे हैं मोदी साहब और उनकी जीती हुई हैं, और एक पूरा भारत इधर है और जहां पे तहरीकें चल रही हैं, और दरमियान में एक छोटी सी पट्टी, चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक। ये जो यानी ये जो सिलीगुड़ी बॉर्डर जो जोड़ता है दोनों, चिकन नेक। अब सवाल है कुछ चिकन नेक क्यों कहते हैं? अब दूसरा वाला इतनी सी जगह चिकन नेक। अब चिकन नेक जैसे मुर्गी नहीं होता, बड़ा सा मुर्गा, तो मुर्गा पे ऐसे करके गर्दन हो जाती है, फिर पतली सी गर्दन उसकी यूं, तो ये तो एक मुर्गा है, और मुर्गे की जो गर्दन है चिकन नेक, वो फिर जाके दूसरी तरफ खुलती है उधर 7 रियासतें जहां पे तहरीकें चल रही हैं और कुट पड़ रही है, और जंगलों में, और असलहा, और ये, और उनको कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान, वो अलग, वो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अच्छा, वहां बीजेपी भी गायब है, वहां ममता बनर्जी, वेस्टर्न बंगाल भी है ना। अब चिकन नेक को बनाया किसने? ये चिकन नेक कौन सा ऐसा मुल्क घुसा हुआ है बीच में जिसकी वजह, नक्शा देखे ना, ये चिकन नेक बनाने वाला कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश घुसा हुआ है ना, ये ग्रीन कलर का, ये घुस के इसने एक भारत उधर एक भारत इधर। अब या तो किसी तरह बांग्लादेश जबरदस्त हो जाए तो ये चिकन नेक थोड़ी सी वो हाथी की गर्दन बने, बोले तो मुर्गी की गर्दन है ना, इसको तो किसी वक्त किसी ने भी कड़क करके कर दिया, तो एक भारत उधर एक भारत इधर। तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है, और हमारी दुआ है कि चाइना के साथ इंडिया की तलखी ना बढ़े। ये अच्छा नहीं है खित्ते के लिए, लेकिन बहरहाल ये तो वो इलाका है ना। तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता, अच्छा ये जो नेपाल है, नेपाल और ये सिक्किम के आपस में बड़ा फड्डा होता था पहले, और नेपाल का नाम, तो मैं थोड़ी सी बात करूं, नेपाल को आपको पहले क्या कहते थे? वो गुरखा, ये लफ्ज आता है ना गुरखा, उनकी बटालियंस बनी हुई हैं, फौज, नेपाल गुरखा। और आप देखें उस पूरे रीजन में तो आपको जो भारत के लोग नजर आएंगे, उनकी जो उनको जो फेस हैं, उनके जो साख्त है चेहरे की, वो कुछ कुछ आपको चाइना के साथ, तिब्बत, चाइना, देखिए ना, वो सारा भूटान के लोग। अच्छा, भूटान का कोई लेना ना देना, अच्छा भूटान को चीन नहीं मानता, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है चाइना के भूटान के साथ, वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, उनकी मदद को पहुंच जाता है। आखिर भूटान रह गया जो किसी भी वक्त चाइना के साथ, वो चाइना मतलब वो नेपाल चला गया, तिब्बत चला गया, अगला दलाई लामा भी चाइना अपॉइंट करेगा, चले गए ना सारे। मगरिब में कैसे दलाई लामा के फरमुदात बयान होते थे? इसलिए कि वो दलाई लामा जो है वो चीन के खिलाफ था। तो अब जो अगला आएगा, अब दलाई लामा जबरदस्त हो गया ना पिछला वाला, अब जो अगला वाला आएगा उसका नाम भी नहीं लेंगे, वेस्टर्न किसी किताब में हम नाम भी नहीं सुनेंगे दलाई, नहीं नोबेल प्राइज छोड़ दें उसको, इतना बड़ा बनाया क्योंकि वो चाइना के खिलाफ था। अब मसला यह है कि ये सिक्किम का जो टेंशन आज हुई है, तो उसमें ये जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर, एक तो लद्दाख, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं जी, कश्मीर के मसले पर अक्साई चीन के हवाले से बात पहले भी कर चुके हैं। दूसरा ये जहन में रखें कि ये सिक्किम का पूरा इलाका, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये बाकी सारी रियासतें, इनको चाइना नहीं मानता, तिब्बत को नहीं मानता, वो कहता है हमारे हिस्से हैं सारे, और उसके बाद वो ताइवान को। तो यहाँ पर एक फड्डा उन्होंने इस वक्त डाला है।
चाइना ने। तो ये जाहिर है कि खित्ते के अंदर मैंने आपसे कहा ना कि एक बड़ा ब्लॉक पूरी यानी दुनिया का एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अब देखिए हमें मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की उन्होंने बात की, कोई अच्छा नहीं था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने डिस्कनेक्ट किया एफ पाक, हमने बड़ा पाकिस्तान के लोगों ने पेशकश की, लेकिन देखिए बात यह कि हमने बहुत नापसंद किया इस बात को, बड़ा नापसंद किया। लेकिन दुनिया में एक पावर थी, उसने कहा भाई एफ पाक, तो हमने कहा चलें एफ पाक और अफगानिस्तान हम डिलीवर कर रहे हैं ना डिलीवर। सुकून की सुपारी ली अफगानिस्तान में तो डिलीवर कर दिया। ओ भाई आपने भी सुपारी ली है ना इंडो पैसिफिक की, तो आप डिलीवर करें। हम तो तारीखी तौर पे करते हैं ना काम। अगर हम बड़े शोर किया, हमें एफ पाक बना दिया आपने, हम इंडिया से डिस्कनेक्ट किया हमने आपको, ठीक है इंडिया जाने वो जाने इंडो पैसिफिक। अब जब उधर रौला पड़ा है तो आप उधर भाग गए, छोड़ के मोदी साहब फरार हो गए, भाग गए, यानी उसको छोड़ के भाग गए ट्रंप को, वो जपियां पा रहे थे। अब मसला यह है कि आने वाले दिनों में ये तलखियां और बढ़ेंगी पाकिस्तानी सियासत पे। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि खित्ते में होते वाकया, लेकिन आईएमएफ कहां गया, दुनिया को बचाने में नाकाम रहा। अब खुदा का वास्ता फी शेख साहब जितने दिन हैं, थोड़ी दिन होंगे, ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना। आईएमएफ से आए थे, आईएमएफ चले जाएंगे। तो या अगर आईएमएफ बचा तो बात यह कि जाते जाते वो शराइत कम करवा जाएं। ये एफएटीएफ के अंदर जो दहशतगर्दी के ऊपर नाम डाले गए हैं, वो भारतीय रिटायर्ड जो क्या था उनका, पता नहीं कैप्टन था, मेजर था, कौन था, क्या था वो, मेजर जो भी था, उसका नाम डलवाएं। उसने खुल के दहशतगर्दी का इकरार किया बलूचिस्तान में, दुनिया भर के मीडिया पे कहा है कि काम करें। सफारती महाज पे इमरान खान साहब, माशी, दो तीन चीजें, और सिक्योरिटी, इकोनॉमी, और इकोनॉमी चैलेंज है। ये नहीं कि अब इमरान खान साहब उसकी जिम्मेदारी, लेकिन पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, ठीक है ना। हाँ टैक्स फ्री, वो कह रहे हैं टैक्स नहीं लगने चाहिए नए बजट में, जो कि अच्छी बात है कि टैक्स फ्री बजट आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी जिंदगी की तरफ वापस आएंगे।